डियर देखिए, अगर आपके इरादे अगर मजबूत हैं तो रास्ता खराब है या अच्छा है ये कोई मायने नहीं रखता। बस आपको मंजिल दिखनी चाहिए, हमें पहुंचना है कहाँ, पढ़ना है, हमें कुछ आगे निकलना है। तो जब आपको मंजिल दिखाई देती है ना, तो रास्ते में वो आपका कंकड़ है, पत्थर है, क्या है, वो मायने नहीं रखता। अभी डियर एक भर्ती आई हुई है, वह वन दरोगा की, फॉरेस्ट में एसआई की भर्ती आई है। लेकिन वह 2021 का जो पेट एग्ज़ाम जो लोग भरे होंगे या दिए होंगे वही लोग आवेदन कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से आपका शायद आवेदन होने वाला है। तो एक तो वो भर्ती है, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की भर्ती, जो बैंक मैनेजर की भर्ती होती है स्टेट बैंक में पीओ की, वह भी आपको चल रहा है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। और 20,000 सीजीएल का चल रहा है। और ऐसे ही आपका बहुत सारे एग्ज़ाम का जो है। अभी एक और भर्ती हमने देखा यूपी गवर्नमेंट का, अमीन की भर्ती होने जा रही है। लेकिन उसमें आपका डिप्लोमा डिमांड किया है, सिविल से डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक नहीं, आईटीआई नहीं, सिविल से डिप्लोमा मांगा है, आईटीआई का नहीं। डिप्लोमा उसको कहते हैं जो पॉलिटेक्निक लोग करते हैं सिविल से, तो उसको मांगा है। ऐसे ही बहुत सारे वांट हैं। और इस नवरात्रि के बाद बहुत सारे विज्ञापन आने वाले हैं, आप लोग सब लोग रेडी रहिए। एक बात और है कि अगर जो लोग पेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो अब जो है बचे हुए आपका 18 से 20 दिन का टाइम, तो थोड़ा सीरियसली आप लोग उसकी पढ़ाई करें, गंभीरता से करें, ताकि उसको क्वालिफाई रहेंगे तो आगे बहुत सारे एग्ज़ाम को देने में आपको सुविधा मिलेगी। भविष्य में उस पर आधारित बहुत सारे एग्ज़ाम आप देंगे। तो डियर चला जाए, शुरू किया जाए। दर से 2500 रुपये की धनराशि अब 2500 रुपये की धनराशि है, इसका मतलब हो जाएगा, यह आपका पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी फॉर प्रिंसिपल। 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में? 2809 रुपये। कितने वर्ष में? वर्ष में 2809 रुपये, 2809 रुपये हो जाएगी। अब डियर आपको क्या पूछ रहा है इसमें? आपसे टाइमिंग पूछ रहा है, तो सिंपल फार्मूला आप यूज करेंगे। अब देखिए कौन क्या है, आप उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया होगा। देखिए फॉर्मेट इसका होगा मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस r/100 के घाते आपका t। लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ काम, उस काम को ही पहले कर लिया जाए। तो डियर जो रेट हम यूज करेंगे ना, चूंकि हाफ ईयरली जो ब्याज है वह अर्धवार्षिक रूप से इंक्लूडेड है, हाफ ईयरली इंक्लूडेड होता है, तो आप रेट में यानी दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा करें। ठीक, आप कहेंगे सर समय तो दिया ही नहीं, उसमें गुणा किससे करें? ठीक है डियर, आपका अब समय t है तो गुणा कर लेंगे तो आपका 2t हो जाएगा। तो जो दर 12% है उसमें 2 से भाग देंगे तो 6% यूज कर लेंगे। और जो समय है ना डियर, तो समय जो आपका जो भी रहेगा t, उसमें 2 से गुणा कर लेंगे आपका। ठीक है डियर, एक बात सुनिए, लेकिन हम t की वैल्यू जो निकालेंगे वो आंसर दे देंगे। देखिए
अमाउंट जो है वो आपका 2809 रुपया हो जाएगा। और मूलधन जो है वो आपका कितना है 2500 इंटू 1 + 6/100 के घाते आपका टी का मान 2t रख देते हैं। एक बात बताइए, 2 से आप काट सकते हैं, 3 होगा, 1 50 होगा, 50 से कम 50, 3 53, ये 53/50 हो जाएगा। उसके पावर 2t है। और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 2500 का यहाँ गुणा इधर आएगा तो बट्टे होगा 2809 बटे ये आपका 2500। ये जो सवाल है ना डियर, ऐसे नहीं, इसका एक फॉर्मेट आप इसकी शकल सूरत देख करके बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट पर ये सेट किया है। एक 2550 का वर्ग होगा, यानी निश्चित रूप से 50 और ऊपर आपका 53। इसका अगर आप वर्ग करेंगे तो 53 का वर्ग 2809 हो जाएगा। मैंने किया नहीं लेकिन अनुमान से इसको कर लिया। और एक नियम आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर बीच में या तो इक्वल हो और बेस अगर समान होता है तो पावर यानी घात क्या होता है, बराबर हो जाता है। इट मीन्स डियर क्या हो जाएगा, 2t = आपका 2 हो जाएगा। तो जब 2t = 2 हो जाएगा तो t = 2/2 काटेंगे तो 1, और इसको 1 वर्ष देंगे। वह यहाँ पर जो 2t है ना, वह आपका 2 हाफ ईयरली बताएगा। अगर मान लीजिए ये 2 आया, 2t = 2 आया, इसका मतलब 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली है, उसको ईयर में अगर बदलेंगे तो 1 हो जाएगा। या फिर आप समझें हमको t निकालना है, वो तो 2 से हम क्यों गुणा किए, ऐसा नहीं कि 2 से गुणा करके पहले t वर्ष था तो अब आपका 2t वर्ष हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि टाइम का 2 से गुणा किया जाता है। वह हाफ ईयरली जब कहते हैं तो आपका यदि t का मान अगर 1 रहा होगा तो हाफ ईयरली में 2t मतलब आपका 2 छमाही हुआ होगा। 6 मंथ का 1 ईयर में कितना होता है, 2। तो मित्रों ये सवाल लगा आपका टाइम इज 1 ईयर। 2 वर्ष का CI और SI में अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। अब डियर ये सवाल बेहद आसान है, इसका हमने आपको ट्रिक बताया, याद है, बोलिए तो जरा। 2 साल का ट्रिक था, ये आपका CI और SI में डिफरेंस 2 साल वाला है। R², हाँ 0.2 अंक, 0.2 अंक सिर्फ यही होगा, क्योंकि SI तो चला गया इधर। और अगर 3 साल का होता तब CI SI में डिफरेंस R × T और आपका R का क्यूब, दोनों 2-2 अंक लिखना और फिर आपको दशमलव लगाना है। 2-2 यानी 4 अंक पर डेसिमल लगेगा। और अगर CI निकालना है तो SI उसमें इंक्लूड होगा। और SI का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, R × T%। बस अगर 5% आपका ब्याज की दर है और 2 साल समय है तो SI क्या होगा, 5 दूना के 10%। और CI की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10, पॉइंट आपका 5×25 तो आपका 10.25 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लगेगा। डियर मित्रों इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका दर का वर्ग आपका 2.5 और 0.2 अंक पर, बस यही परसेंटेज में होगा। और इसका आंसर चाहिए तो आंसर अमाउंट में डिफरेंस जो है वह मूलधन 1000 का मित्रों हो जाएगा 0.25%। तो परसेंटेज से 2 0 कटेगा और 10 से गुणा करेंगे, डेसिमल 1 स्थान ट्रांसफर करेगा।
2.5 रुपीज़, यानी आपका कितना रहेगा, 2.5 रुपया। कितना होगा डियर, 2.5 रुपया। आगे बढ़े जरा, आइए देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना है मित्र, 2 साल है और इतना रुपया निवेश कर रहा है, तो निवेश की गई धनराशि क्या होता है, मूलधन होता है। और CI जो है यानी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं इतना रुपया पा रहा है, डायरेक्ट आपका CI, और आपको निकालना क्या है R। एकदम आसान इसका फॉर्मेट होता है, समझिएगा आप लोग। ये आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, फार्मूला कौन इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, CI बराबर P और बड़े बॉक्स में ये आपका 1 + R/100 के घाते समय आपका जो रहेगा 2 -1 बस। अब उधर जो है जो -1 था वो इधर ला करके फिर +1 कर दिए और 100 एकम 100 + R, अब बटे 100 के पावर आपका 2 कर दिए। 5800 एकम 5800 बटे 5800 करेंगे तो हर तो जुड़ता ही नहीं, 5800 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 63। 5 से काटेंगे इसको, ये आपका 5 एकम 5 हो जाएगा, आप 5 दूनी 10, आप 5 सत्ते 35, आप 5 बटे 40, 5 9 45, आप 5 एकम 5, आप 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 2 0, 11,600 आ रहा है। ये नंबर क्या डियर, इस नंबर को पता नहीं किस नंबर से काटा है, नीचे 400 हो गया, तो ये मेरे ख्याल से 116 कितना बार जाता है, 29 से, बहुत बड़ा। देखिए 29 से काटा है मित्रों, इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा तो ऊपर 441 जाएगा। ये दोनों नंबर जो है 29 से भाग दे रहा है, 29 से भाग दे रहा है। अब सोचिए, अब ये नंबर को आप लिख सकते हैं क्या, 21/20 इसका वर्ग, आइए हो जाएगा 100 + R/100 का पावर 2। अब डियर दोनों का पावर यदि समान है, अब बीच में इक्वल है, तो आधार बराबर हो जाएगा, तो इस दशा में हो जाएगा 21/20 बराबर 100 + R, अब बटे 100 हो जाएगा 20 × 25 100, 5 से गुणा करेंगे 105 हो जाएगा, और 100 + R होगा, इसलिए R का मान 100 इधर ट्रांसफर होगा 5%, ये आपका आंसर हो जाएगा 18,000 रुपये पर। ये लिखा है पर 10%, कितना है भैया 10% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज है। 3 वर्ष में, देखिए मैं कहा था ना, या तो 2 पूछता है या 3 पूछता है। 3 वर्ष में, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ACI कितना होगा, ये सवाल है। कैसे लगाएंगे डियर, इसका फॉर्मेट तो आप लोग पढ़े हैं ना, कितना है 3 साल। डायरेक्ट लिखा जाए, इधर देखिए, ये डायरेक्ट आपका CI का मान किस में, परसेंटेज में। क्या होता है एक बार लिख दूं मैं, SI प्लस और R × T, और R का स्क्वायर नहीं क्यूब, आप दोनों का मान 2-2 अंक पर लिख करके तब दशमलव फिर SI। देखिए हम लोग कर रहे हैं कितना आसानी से, देखिए, और पीछे से लिखेंगे, आगे से नहीं, आपको पीछे से करेंगे। 10 का क्यूब 1000, 2 अंक लिखा, 2 0, और 10 करेंगे आप कैरी,
और फिर 10 दहा में 100 तिया 300 और 10 जोड़िएगा तो 310। तो 310 में 2 अंक लिखेंगे, 3 करेंगे क्या कैरी, और 4 अंक पर लगेगा क्या दशमलव। ऐसा ही होता है आरटी। 10 तिहाई 30 और 3 हासिल 35 इतना परसेंट। इसको सिंपल लिख दीजिए 33.1%। परसेंटेज में आ गया, आपको अमाउंट देना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज इन रुपए में देना है। तो डियर सिंपल आपका मूलधन कितना है 18,000 का 33.1% का मतलब बटे 100 डबल जीरो कटेगा और 1 जीरो दशमलव हटाएगा। अब आपका 18 गुणे 331, अब गुणा कर लीजिए 18 एकम 18 को 8, 18 तिया 54, 54 एक 55, 18 तिया 54, 18 एकम 18 को 8, 18 तिया 54 एक 55, 18 तिया 54 5 59। आपका आंसर हो जाएगा डियर रुपया 5,958 रुपया। ये हुआ। एक जो और फॉर्मेट है आपका, उसको अगर आप यूज करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा ये आपका P 1 प्लस R बटे 100 के घाते आपका 3 माइनस 1। तो डियर आपका P हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा 100 धन 3 53 बटे 50 हो जाएगा। अब बताइए कितना आपका उलझाऊ सवाल है। 53 बटे 50 का होल क्यूब करेंगे, 53 बटे 50 का होल क्यूब, और फिर -1 है तो 50 का जो 3 बार करेंगे वो बट्टे होगा। अच्छा 10% है। अच्छा डियर मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर R का मान 10 है, R का मान 10 है तब तो सिंपल हो जाएगा। 1 धन 10 बटे 1 बटे 10 हो जाएगा तो 11 बटे 10। 11 का 1331 होता है बटे 1000 होता है, तो घटा देंगे तो 331 अब बटे 1000 हो जाएगा। बस 1 2 3 0 से 3 0 काट लेंगे। ये आपका 18 गुणे 331, ये आपका कैलकुलेशन करना है। एक प्रॉब्लम जो आप लोग कुछ लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं, जरा मैं उनके लिए एक बार अलग से करता हूँ। चलिए इसी को फिर मिटा के करते हैं। ACI बराबर है डियर P I1 प्लस R बटे 100 के पावर आपका 3 माइनस 1, क्योंकि 3 साल का है। तो P का मान छोड़े, यहाँ पर 18,000 लिख देंगे और 1 धन R का मान 10 बटे 100 करेंगे और उसका पावर 3 माइनस 1 करेंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 10 से कम 10 से 11 बटे 10, 11 का क्यूब करेंगे 1331 और 10 का क्यूब करेंगे 1000 हो जाएगा और -1 है। इसी कैलकुलेशन को मैं दिखा रहा हूँ आपको। 1000 एक कम 1000 बटे 1000 हो जाएगा, तो 1331 में से 1000 घट जाएगा और बटे नीचे 1000 रहेगा। और इधर आपका गुणे में इधर 18,000 होगा, तो डियर आप करिएगा तो ये आपका 18,000 हो जाएगा। ये घटा देंगे तो 331 बटे 1000, नीचे तो आपका वैसे ही लिख देंगे। ये 3 0 काट देंगे और 18 गुणे 331 इसका जो है क्या आ जाएगा CI। ये सब है कैलकुलेशन, आप करिएगा, कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं होगा। मिटा दें डियर, मिटा दें इसको।